जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। मैं हूं संजय सिंह सेंगर और आप दे रहे खबर छत्तीसगढ़ केसीजी न्यूज। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि अभी लोकसभा चुनाव को लेकर सरगर्मी बहुत तेज़ हो गई है और हम अभी खैरागढ़ में मौजूद हैं और हमें जानकारी मिली है कि खैरागढ़ में एक मोटिवेशनल भविष्यवाणी करते हैं, उनका नाम पूरे छत्तीसगढ़ में बहुत चर्चा में रहता है। हम उनसे कई महीनों से प्रयास करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन आज हमें ऐसा मौका मिला है। हम उसे मीडिया के माध्यम से आप तक रूबरू कराने की कोशिश करेंगे। उनके द्वारा ये भी देखा गया है कि भविष्यवाणी जो करते हैं बहुत सटीक भविष्यवाणी करते हैं। अभी लोकसभा चुनाव को लेकर 11 सीट है हमारे छत्तीसगढ़ में और लोकसभा चुनाव को लेकर 11 सीट में क्या भविष्यवाणी करते हैं हम मीडिया के माध्यम से आप तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे और उनका परिचय कराएंगे। तो ज्योति जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। अपना कीमती समय दिए हैं। आपका एक परिचय देते हुए हम आज का शुरुआत करते हैं। जैसे मेरा नाम गंगादास चंदेल है जी जी। और मैं खैरागढ़ में यहाँ सतनाम भवन परिसर में हाँ हाँ मैं वैदिकी का काम करता हूँ। जी जी जी। है ना, और ओशो मेडिटेशन से जुड़ा हुआ हूँ। हाँ हाँ और मेडिटेशन वगैरह कराता हूँ मैं। जी जी। तो अपन कितने साल से ये सब अपन जैसे कर रहे ये हैं? 4 साल से है। 4 साल से। 4 साल से है। अब हमको जानकारी मिली है कि आपके द्वारा ऐसे भविष्यवाणी सटीक से चुनाव को लेकर ऐसे बात रखी जाती है। विधानसभा में भी आपने सटीक ऐसे आकलन किए थे, कितना सीट आने वाला है, ये सरकार जाने वाली है, उसी को हमको जानकारी मिली थी। हम आपसे मिलने की कोशिश किए हैं। अभी लोकसभा चुनाव को लेकर आप क्या सोच रहे हैं? जैसे लोकसभा चुनाव में ऐसा है जी, कि छत्तीसगढ़ में हाँ हाँ बीजेपी और कांग्रेस का दोनों का ही मेन टक्कर है। हाँ हाँ लेकिन लोकसभा चुनाव में हाँ हाँ 10 सीट कांग्रेस के पक्ष में जा रहा है। अच्छा। हाँ, तो मतलब आपके कहना का मतलब ये है कि बीजेपी की एक सीट बस है? एक सीट। हाँ, कहाँ से आ रही है? वो रायपुर की सीट है। बिजमोहन अग्रवाल जी। हाँ हाँ जी, वो बस आ रहा है हाँ हाँ बीजेपी के खाता में। जी जी। बाकी सब कांग्रेस के खाता में जा रहा जी। है। अभी आपने देखे होंगे कुछ ही महीने हुए विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस की जो सरकार थी अपने कुछ ऐसे कई सारे वादे लेके आए थे। 15 साल से बीजेपी की सरकार थी, अचानक ऐसे कांग्रेस ने ऐसे वादे लेके आए किसान को लेकर, ऐसे कई सारे मुद्दे लेके आए जिसमें पूरे बीजेपी सफा हो गई। 5 साल बाद जैसे अचानक ऐसा क्या हुआ कि जो बीजेपी पार्टी ने महतारी योजना लेके आए हैं, पूरा सीट अपन बोल सकते हैं बहुमत में बीजेपी को पार्टी को आ गई। तो अचानक ऐसा आपको क्या लग रहा है कि 2 ही महीना हुआ, 2 से 3 महीना हुआ है वे बोल सकते हैं विधानसभा चुनाव, अचानक लोकसभा चुनाव में पूरा 10 सीट अपन कांग्रेस को जाएगी, ऐसा क्या अनुमानित लगा रहे हैं? जैसे आप ऐसे अनुमानित ऐसा है कि जो पिछले जो अभी जो चल रहा है चुनाव हुआ, इसमें विधानसभा का चुनाव हुआ, हाँ हाँ उसमें तो बहुमत से तो जीत गए हाँ। बीजेपी। लेकिन अभी जनता में क्या है, मायूसी है। किस टाइप से मायूसी ऐसे है कि किसान का जो हित है, हाँ हाँ किसान के बारे में सोच रहे। गांव के 80% जो लोग हैं जी जी वो कांग्रेस के पक्ष में है। हाँ हाँ और शहरी का जो बैकग्राउंड है हाँ, वो दो भाग में बट रहा है वो। जी जी। है ना, हाँ। इस हिसाब से है कांग्रेस के खाता में जा रहा है। तो 10 सीट मतलब बहुत हो जाती है ना, पूरा अपन बोल सकते हैं 10 सीट अगर बोलोगे। हाँ, 10 सीट ऐसा है कि राजनांदगांव लोकसभा सीट है। हाँ, हाँ। वो ग्रामीण अंचल से अधिकतर जुड़ा हुआ अंचल है। जी, और ग्रामीण के जो लोग हैं हाँ, वो किसान के हित को सर्वोपरि मानते हैं। इसी आधार पर वो कांग्रेस के 80% 99% हैं कि ये यहाँ से निकाल लेंगे। आप जैसे अगर ये बनना चाहूँगा, जो वर्तमान में जो सांसद जी हैं संतोष पांडे जी, और उनके सामने में बाहुबली हम बोल सकते हैं पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी है, ये भी आप देख रहे हैं कि 8 विधानसभा में 5 में कांग्रेस है और 3 में बीजेपी है। तो चैलेंजिंग आप किस तरह से, कुछ चैलेंजिंग समझ में आ रहा नहीं आ रहा? चैलेंजिंग उनके सामने बघेल जी है और जो संतोष पांडे जी है, कल तो बीजेपी के जो चाणक्य है अमित शाह जी गरजने के लिए आने वाले हैं, उनके आने के बाद ऐसा कुछ भविष्यवाणी आप कर रहे हैं कि क्या लग रहा है? जैसे नहीं, उसके आने के बाद कोई भविष्यवाणी ऐसा नहीं है। हाँ। ऐसे खैरागढ़ में तो हेमा मालिनी भी आ चुके हैं, लेकिन उसका रोल नहीं रहा। हाँ हाँ है ना जी। तो इसमें खैरागढ़ एक ऐसा सीट है जिसपे किसी भी मंत्री को, प्रधानमंत्री को उतार दो, हाँ। जनता अपने हिसाब से और सोच समझ कर वोट करते हैं। जी जी। किसको देना है, किसको नहीं देना है। हाँ, है ना, पार्टी मैटर अलग रहता है। जी, है ना, जी। पार्टी के भी लोग रहते हैं, हाँ, वो पहले प्राथमिकता अच्छे विकास और अच्छे सोच के व्यक्ति को देखते हैं। जी जी। अगर अपन बोलेंगे महतारी योजना की बात करते हैं, 2 किस्त में महतारी योजना की बात आ गई है, प्रधानमंत्री आवास से कई सारे मुद्दे चले आ रहे हैं और ये भी बता रहे हैं खैरागढ़ में अब लाबुन रेल कई सौगात देने वाले हैं, तो उसको लेकर ऐसे कुछ मंशज नहीं बन रही क्या? जैसे देखो, रेल का सिस्टम ऐसा है, रेल का सिस्टम से 3 बार चुनाव हो रहा है। हाँ हाँ
पिछले कांग्रेस के शासनकाल में रेल के लिए लगाए थे, रेल के नाम से चुनाव जीत गए, फिर चुनाव जीत गए, अभी फिर फोटो लग रहा है रेल का। अच्छा, है ना। पटरी का कोई भी नज़ारा दिख नहीं रहे हैं। हाँ। सेंसन होने से बाद, सेंसन अभी नहीं, सेंसन तो पिछले पंचवर्षीय से भी चल रहा है इसका काम। जी जी। तो ये रेल का सिचुएशन नहीं है, लोगों के बीच में जी। लोगों के महत्वाकांक्षी की बात है। जी जी जी। बहुत बड़ी बात ये भी कहना चाहता हूँ, अभी आप देखेंगे कुछ दिन पहले राम मंदिर को लेकर अभी शिलान्यास हुआ है, प्राण प्रतिष्ठा हुआ है। ये जो कांग्रेस पार्टी अन्य पार्टी है जो राम मंदिर के आमंत्रण को ठुकरा दिया गए थे, उसके कारण लोगों में बहुत नाराज़गी भी है। तो आप जो 10 सीट बता रहे हैं एक तरफा कांग्रेस का, तो लोगों में नाराज़गी तो देखा जा रहा है। यहाँ पे कुछ बात दोनों बीच में तालमेल खाएगी नहीं खाएगी जैसे? नहीं, ऐसा नाराज़गी क्या है, भगवान के नाम से नाराज़गी होते हैं और लोग मिल जाते हैं। हाँ। उस नाराज़गी को महत्व नहीं देते, लेकिन राजनीतिक जो सिस्टम है उसका नाराज़गी उससे कोई लेना देना नहीं है। अच्छा, अब हम बिल्कुल नहीं सोच सकते ना? बिल्कुल नहीं सोच सकते। और जिसे कहते हैं कि जो बीजेपी पार्टी है हिंदुत्व की बात करती है, सनातन को लेकर आगे बढ़ रही है, और कांग्रेस पार्टी जो कहती है हमेशा हिंदू के मतलब सनातन के विरोधी रहते हैं। अन्य पार्टी देखोगे पूरा एनडीए सरकार जो बोल रही है महागठबंधन बना है, वो हमेशा सनातन हिंदुत्व को लेकर बात नहीं करती है, अन्य पार्टी को लेकर बात करती है। तो ये अपन कहीं पे तालमेल खा रहे नहीं खा रहे जैसे बात? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, राजनीतिक में सब कुछ होता है। हाँ। ये हिंदू विरोधी, ये विरोधी, ऐसा बात नहीं है। राजनीतिक में अपना सब एक ही गोले का चट्टे बट्टे हैं। हाँ। दोनों का एक ही सिस्टम है। जी जी। तभी तो आप देखे होंगे ना विधानसभा में पूरा हिंदुत्व की बात चली है। कवर्धा आप देखे होंगे वहाँ पे मारपीट हुआ था, है ना, 144 धारा लग गई थी। अब ये साझा में बोलेंगे इतने बड़े कैबिनेट मंत्री उतर गए, वहाँ से हट गए। गृह मंत्री जो थे तानुजा साहू जी, इतने बड़े हत्या होने के बाद गृह मंत्री वहाँ नहीं पहुँचे हैं। अभी जो पिछला जो विधानसभा चुनाव हुआ है वो टोटल पूरा हिंदुत्व लेकर बात चली है। लोगों की मानसिकता के ऊपर है। हाँ। ऐसे हिंदुत्ववाद के ऊपर नहीं है। जी जी जी। लोगों के मानसिकता के ऊपर है। किसी पे भरोसा आ गया कि हम इसको देना है, जी जी, तो उसी को चलते हैं। जैसे कि भेड़ एक साथ चलते हैं तो बकरी वाला सिस्टम रहता है ना, जी जी। इसी सिस्टम में है, वो एक ही साथ सिस्टम है इनका। फिर भी आप जैसे राजनांदगांव लोकसभा को कितने वोट से बंद सोच रहे हैं? मुख्यमंत्री जो चुन के आएंगे बघेल जी, कितने वोट से जीत रहे हैं? राजनांदगांव लोकसभा से ये सिस्टम है कि 2 लाख से ऊपर वोट से जीतेंगे। अच्छा, बघेल जी, भूपेश बघेल जी 2 लाख से ऊपर। अब अपन इसके बाद चालू करते हैं दुर्ग लोकसभा। दुर्ग लोकसभा जो साहू बहुमूल्य क्षेत्र है, जैसे आपका राजनांदगांव लोकसभा बोलेंगे कि लोधीगढ़ है बोलते बताते हैं, तो वैसे दुर्गगढ़ है जो साहू बहुमूल्य क्षेत्र है। एक तरफ जो उम्मीदवार कई बहुत दिन से पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की एकदम चाहते हैं राजेंद्र साहू जी, और जो पहले जो 4 लाख वोटों से जीत के आए थे विजय बघेल जी, दोनों के बीच में मुकाबला क्या लग रहा है जैसे? राजेंद्र साहू जी हैं, वो इस बार चुनाव निकाल लेंगे। अच्छा, हाँ, निकाल लेंगे। और विजय बघेल जी चुनाव नहीं निकाल पाएंगे, ये मेरी सोच है इसमें। अच्छा, किस टाइप से अपन जैसे बोल सकते हैं जैसे साहू बहुमूल्य क्षेत्र को लेकर? साहू बहुमूल्य क्षेत्र की बात नहीं है। हाँ। और इसमें क्या है, जनता के ऊपर है। गांव से जुड़ा व्यक्ति को मिला टिकट, तो उसमें वो भी गांव का जुड़ा हुआ व्यक्ति, लेकिन उसको मौका दे दिए, मौका पे खरा नहीं उतर पाया। अच्छा, विजय बघेल जी इस बार इसको मौका देंगे। पिछले बार 4 लाख वोट से जीत के आए थे वो। हाँ, 4 लाख वोट से जीत के आने के बाद भी इस बार जनता इसको मौका देंगे, राजेंद्र साहू को मौका देंगे। अच्छा, और एक जैसे मैं क्योंकि लोकसभा का परिणाम विधानसभा में ना वो हार गए, तो इसमें थोड़ा से लोगों में अब इंटरेस्टिंग नहीं है उसको वोट देने के लिए। अच्छा, अब मैं जैसे और बड़ी बात कहना चाहूँगा, जो हमारे सरोज पांडे जी है, महिला उम्मीदवार है, वो भी विधायक भी रह चुके हैं, महापौर भी रह चुके हैं, सांसद भी रह चुके हैं, अभी राज्यसभा सांसद भी रह चुके हैं। इस बार पार्टी उनको कोरबा से उतारी है, तो वहाँ से क्या लग रहा है माहौल? कोरबा से वहाँ से सरोज पांडे हार जाएंगे। अच्छा, बाहरी प्रत्याशी का प्रभाव रहेगा उस वहाँ पे, और लोग अपने क्षेत्र को ही महत्व देंगे। जी जी जी, और वहाँ पर कांग्रेस भी हावी रहेंगे। अच्छा, जैसे आप बोल सकते हैं कि अभी वर्तमान में जो पूर्व महापौर भी रह चुके थे, विधायक भी देवेंद्र यादव जी, देवेंद्र यादव को इस बार बिलासपुर से दिया गया है, वहाँ भी उनका विरोध किया जा रहा है बाहरी प्रत्याशी, तो उसको लेकर आप क्या कहेंगे? देवेंद्र यादव युवा चेहरा है। अच्छा, और युवा चेहरा, और उसका जो काम करने का शैली अच्छे हैं, और वो
बिलासपुर लोकसभा सीट से आसानी से निकल जाएंगे। तो उनको भी बाहरी प्रत्याशी के नाम से विरोध किया। अभी देखोगे कांग्रेस से प्रत्याशी जो वहाँ के नेता लोग थे अनशन करके बैठ गए थे। हाँ, अब बैठ गए थे, लेकिन वो मेल खाप हो जाएगा उन लोगों के साथ में। हाँ। और वो अच्छे से वोट से निकाल लेंगे वो भी। अब इनके नाम से रिमांड भी निकल गया है, कई बार अभी कोर्ट में पेश नहीं हो रहा, कई बार देवेंद्र यादव नाम से 76 अब वो राजनीतिक में उथल पुथल तो चलता है। हाँ। है ना, जी, वो जी। अपने जगह में है। हाँ, लेकिन वो चुनाव का सिस्टम अपने जगह जी में जी। है। अभी हम जो मेन बात बोलेंगे जहाँ से बीजेपी पार्टी जीत के आई है, बस्तर संभाग बोलेंगे। बस्तर संभाग देखेंगे 81 लगभग को फिर से टिकट दिया गया है, लोकसभा में प्रत्याशी चुने गए हैं। और बीजेपी से हम बोलेंगे कि युवा चेहरा को दिया गया है, तो वहाँ क्या लग रहा है? कवासी लखमा अपने क्षेत्र में एक छाप छोड़ा है। अच्छा। है ना, और लोगों के बीच में जनाधार है। हाँ। और इस बस्तर से उसको दिया है, तो वो चुनाव निकाल लेंगे। तो अभी तो विधानसभा में मात्र 72 वोट से बस जीत के आए हैं वो। नहीं, अब वो विधानसभा का मुद्दा अलग है और हाँ। जीतने का है, ये लोकसभा है। जी। लोकसभा में उनके अच्छे लोग हैं, पकड़ है। जी। और वो निकाल लेंगे। तो जो सामने जो पार्टी है वो भी दमदार है। हाँ। पूरे, है ना, आप देख सकते हो पूरे दमदार पार्टी है, युवा चेहरा है। तो वहाँ कुछ मोदी जी पहुँच गए हैं, अमित शाह जी पहुँच गए हैं, नहीं, इससे पहुंचने से जेपी फर्क नहीं नड्डा जी अभी कुछ दिन पहले राजनाथ सिंह हो गए आए हुए हैं। उससे पहुंचने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ। बस्तर की जनता जानते हैं जी, कि वो जी। तो शुरू से कांग्रेसी लोग हैं, तो हम थोड़ा परिवर्तन हुआ बीच बीच में, लेकिन फिर वो अपने सिस्टम को बना लिए। अच्छा, हम ये बात करना चाहेंगे अभी सरगुजा संभाग जो है, जहाँ पे टीएस बाबा का नाम चलता है। इस बार तो टीएस बाबा खुद हार गए हैं और उस कांग्रेस का वर्चस्व बोलते हैं वहाँ हिलाना मतलब मुमकिन है बोलते हैं। लेकिन इस बार तो सरगुजा संभाग को पूरा उड़ा दिए हैं। और वहाँ आप देख रहे हैं कि टीएस बाबा के ऐसे हारने के बाद बीजेपी इतनी हावी हुई है और कांग्रेस की ही उम्मीदवार को ही बीजेपी पार्टी ने टिकट दिया ऐसे सुनने में आ रहा है। तो वहाँ क्या लग रहा है जैसे? वहाँ ऐसा है, वहाँ कांग्रेस ही चुनाव निकालेंगे। सरगुजा में लोगों ने तो वोट दे दिया, जी। लेकिन लोगों वोट देने के बाद बीजेपी के पक्ष में मायूसी है। अच्छा। हाँ। तो मतलब इस बार उम्मीद बिल्कुल नहीं कर रहे हैं वहाँ पे भी। वहाँ उम्मीद नहीं है। तो वहाँ के जो वर्तमान जो सांसद जी थे रेणुका सिंह, वो कुछ मैदान में जमी हुई है और बड़ी नामी चेहरा है। रेणुका सिंह का ये मान रहे हैं कि बीजेपी पार्टी में जीत के लिए रेणुका सिंह का बहुत बड़ा चेहरा हाथ दिख रहा है। तो क्या उनका भी कुछ हाथ वाथ रहेंगे? नहीं, वो समय वो माहौल अलग था। हाँ, इस हाँ। समय माहौल अलग है। जी। छत्तीसगढ़ में हमेशा ऐसा रहता है, जब छत्तीसगढ़ देश के सिस्टम को फॉलो करता है। जी। कि कई बार यहाँ बीजेपी के गवर्नमेंट बैठते थे तो वहाँ कांग्रेस के बैठते थे। जी। यहाँ कांग्रेस के बैठेंगे तो बीजेपी के बैठता था। ऐसा सिस्टम कुछ समय देखने को मिला। जी। तो इस बार ऐसे माहौल रहेगा। अब अपन बात करते हैं जैसे रायपुर की। रायपुर के वो चारों की ना 5 सीट है, 5 सीट पूरा वहाँ पे बीजेपी आई है। उसमें से बृजमोहन अग्रवाल जी नामी चेहरा है, पार्टी ने उनको इस बार टिकट दिए हैं, मतलब सांसद भेजना चाह रहे हैं। तो इस बार अब जो कांग्रेस के जो उम्मीदवार थे, विधायक थे, उनका नाम क्या था, क्या नाम था विधायक का जिसको टिकट दिया अभी? विकास उपाध्याय जी। विकास उपाध्याय जो वर्तमान विधायक थे अभी हार गए हैं। बृजमोहन अग्रवाल के सामने उनका तालमेल आपको क्या लग रहा है जैसे? बृजमोहन अग्रवाल एक जन लीडर नेता है। हाँ। और लोगों के बीच में अच्छा पैठ है उनका। जी। लेकिन वो चुनाव रायपुर जो क्षेत्र है, जी। वहाँ से बृजमोहन अग्रवाल चुनाव निकाल लेंगे। जी। है ना, और वोट का अंतर ज़्यादा नहीं रहेगा। अच्छा, ज़्यादा अंतर नहीं रहेगा, मतलब दोनों बीच में टक्कर रहेगा ये लग रहा है। हाँ। तो बृजमोहन अग्रवाल तो जो नामी आदमी जी, इस बार तो विकास उपाध्याय तो पूरा साफ हो गया है पूरा। लेकिन क्या है, लोगों के मन में थोड़ा से हाँ। अलग प्रभाव है। जी। और अपन ये भी बोल सकते हैं कि पूर्व कैबिनेट मंत्री जो थे शिव डहरिया जी, वो भी मैदान में उतरे हैं। अब वो कहाँ से उतरे? जांजगीर कहाँ है? जांजगीर चांपा से। तो इस बार वहाँ का माहौल क्या लग रहा है आपको? जांजगीर चांपा से शिव डहरिया चुनाव निकाल लेंगे। हाँ। और कम अंतर से निकालेंगे। अच्छा। क्योंकि वहाँ बसपा रोहित डहरिया को दिए हैं। जी। और 2.5 से 3 लाख वोट वहाँ पिछले चुनाव में दाऊराव रत्नाकर जी चुनाव लड़ते तो पाए थे। जी। है ना, तो उसमें यहाँ बीजेपी कांग्रेस का माहौल बनेगा। अच्छा, अभी अपन बोल सकते कांकेर जिला बोले, कांकेर जिले में बीजेपी अच्छा माहौल बनाई थी। तो इस बार कांकेर जिला का अपन क्या बोलेंगे जैसे? कांकेर जिला का माहौल इस बार ऐसा है कि कांग्रेस के ही खाता में जाएगा वो। अच्छा, मतलब ऐसा है कि इस बार पूरा मतलब बहुत सारे लोगों में जो सोच है पूरा कांग्रेस की तरफ जा रही है। हाँ, कांग्रेस की तरफ इससे जाने का एक वजह भी है। हाँ। कि छत्तीसगढ़ में जिस हिसाब से मुख्यमंत्री का चयन किया है, हाँ, लोगों में जी, उसमें थोड़ा नाराजगी है।
नाराजगी कैसे भी सब बोल रहे हैं आदिवासी चेहरे को बढ़ाया गया है। आदिवासी चेहरा को बढ़ाया गया जरूर है ना, हाँ, हाँ। लेकिन ऐसा है कि प्रभावशील अगर कुछ रहता हम्म। तो अच्छा, जैसे कि सीएम रमन सिंह थे, रमन सिंह एक प्रभावशील बन गए थे और ये भी भविष्य में बन जाएंगे प्रभावशील, नया नया चेहरा है। लेकिन छत्तीसगढ़ के लोग ऐसे हैं कि थिएटर को पसंद करते हैं। जी जी जी। अब ये बोल सकते हो जो वर्तमान जो अपन मुख्यमंत्री जी हैं एकदम दमदार प्रत्याशी है, कई बार विधायक रह चुके हैं, सांसद भी रह चुके हैं, तो दमदार प्रत्याशी जो कई सालों से जीतते आ रहे हैं, उनके पास सरकार बनाने के तक क्या पूरा लोगों के बीच में कैसे जुड़ना है भली भांति जानते हैं वो। तो ऐसा कुछ मनसा नहीं लग रही क्या इस बार की जो उतरे हैं मुख्यमंत्री जो बने हैं, लोगों के पीछे पहुंच नहीं पा रहे हैं, कई सारी योजनाएं उन्होंने लागू किए हैं? नहीं, लोगों के बीच में पहुँचे हैं और यहाँ पर कुछ गांव है मुढ़ी पार भी आए थे। हाँ। तो कई लोगों ने बोला कि उन व्यक्ति को कुछ लोगों ने बोला कि मुख्यमंत्री का भाषण लेकिन उतना दमदार नहीं लगा। जी जी जी। पहले जो मुख्यमंत्री जो थे लोगों ने जो बात करते थे उनका शैली अलग है, हाँ, उनका अलग है। उतना जो मुख्यमंत्री का जो भाषा है, बात करने का शैली है, उसको प्रभाव कर लेते हैं लोग, उसको समझ जाते हैं, उसमें थोड़ा सा प्रभाव नहीं है। जी जी। अभी मैं जैसे लास्ट आपसे लोकसभा बात करना चाहूँगा, जो पूर्व कलेक्टर थे पिछले बार हार गए थे, अभी कलेक्टर जो है ओपी चौधरी जी वहाँ जीत के निकले हैं और अच्छा वोट से लीडर किए हैं। लीड करने के बाद मंत्री भी चुने गए हैं और इस बार जो उनके गढ़ में पूरे आला कमान विधानसभा में विधायक मंत्री लोग पहुंचे हैं। रायगढ़ की प्रत्याशी हम बोल सकते हैं कि बीजेपी चढ़ा बना हुआ है। रायगढ़ को आप किस रूप में देख रहे हैं? जैसे देखो, रायगढ़ में ऐसे है कि वहाँ का जो माहौल है, जी जी, वोट तो दे दिए बीजेपी को, गवर्नमेंट बना दिए, लेकिन सेकंड जो पोजीशन है कांग्रेस के पक्ष में जाएगा, कांग्रेस के पक्ष में जाएगा। अच्छा, तो ये जो महतारी योजना वाली जो बात चले आ रही है, कई सारे मुद्दे लेके आए हैं बीजेपी पार्टी, किसान लोग को लेके आए हैं, प्रधानमंत्री योजना को लेकर आए हैं, अग्निवीर भर्ती को लेकर जैसे आ रहे हैं, ऐसे कुछ भर्ती लेकर लोगों में बीजेपी को झोल नहीं दिख रही है जैसे? नहीं, ये तो वो तो जुमलेबाज है। हाँ। चुनाव के होने के बाद वो संभव नहीं है कि देने का चांस होगा। अच्छा। ये तो जब 2 साल का बोनस देने के बाद की थी बीजेपी का, है ना, सरकार बनने के बाद, लेकिन जिस समय 60% जो किसान हैं अंकाल था, उसी समय कुछ लोग धान बेचे तो उन्हीं का बोनस को दिए हैं। जी जी, है ना। हाँ। और अपन मीडिया के माध्यम से कुछ बात करना चाहें कि कुछ पार्टी में कुछ कमी हो, अगर कांग्रेस पार्टी जीत के आती, जैसे अपन ये बात बोल सकते हैं आपके सामने, कांग्रेस पार्टी के द्वारा ये बात चली कि अगर हमारी सरकार आती है तो 1 लाख महिलाओं को दिया जाएगा। हम ये भी बोल सकते हैं पूरे भारत देश में 70 लाख अगर मान लो महिला होंगे, क्योंकि बजट को वो लोग सोचोगे कि कितना बजट जाकर हर महिला को देंगे। पॉसिबल लगता है कोई 1 लाख रुपये महिला को देंगे? ऐसा कोई पॉसिबल नहीं है। हाँ। और रही सवाल है कि कांग्रेस के भी गवर्नमेंट बैठे थे 5 साल छत्तीसगढ़ में, भूपेश बघेल भी युवाओं को नौकरी देंगे, रोजगार देंगे, ऐसा कर बहुत सारा वादा किए थे, तो उसमें वादा में भी फेल हो गए वो। अच्छा। हाँ, अपने वादा में भी फेल हो गए वो। नहीं तो अभी वही तो बात चली आई ना कि कांग्रेस सरकार के बाद में इंडिया महागठबंधन की बात चली, हमारी सरकार अगर आती है तो 1 लाख रुपये महिलाओं को 1 साल में दिया जाएगा। तो ये कहाँ तक आप सोच रहे हैं ये बात कागज तक रहेगा। हाँ। और बन भी जाएंगे। हाँ। तो वो कागज में ही खत्म हो जाएंगे। मतलब जो कांग्रेस की भी जो बात है जुमलेबाज अपन कह सकते हैं। हाँ, जुमलेबाजी कह सकते हैं। जी जी। और कुछ ऐसे कुछ बातें हैं जो आप कहना चाहेंगे जैसे? अब ऐसा कोई बात नहीं है कि अब लोकतंत्र का सिस्टम है। जी जी। जनता जिसको चुनेंगे, हाँ, वो सर्वोपरि रहेंगे। जी जी। और जो वास्तविकता में देश में जी जी जो भाईचारा अमन शांति बनाना चाहते हैं उसको वोट दें। जी जी। है ना, कि इंसान को एक मंदिर और मस्जिद का लड़ाई के चक्कर में नहीं आना चाहिए। जी जी। है ना, एक अपने विचार से, हाँ हाँ, और अच्छे उच्च विचार से सोच समझकर लोकतंत्र का अधिकार है। है ना, एक वोट, है ना, वोट जो है वोट एक लोकतंत्र का जब वोट, जिसको एक वोट का अधिकार जिन्होंने लाया दिलाने के लिए, जी जी, है ना, वो बहुत कीमती है। जी जी। और इसको अच्छे से उपयोग करें। जी। लास्ट सवाल रहेगा मेरे से, खैरागढ़ को आपने देखा होगा कई सालों से जिला बनाने का प्रयास किया जाता है, चुनाव में जिला बनाया गया है, फिर से मैडम जी चुन के आई हुई हैं, तो जिला बनने के बाद खैरागढ़ में कुछ उदाहरण नजर आ रहा है आपको भी? खैरागढ़ में अभी तो सिस्टम चल रहा है। जी जी। और धीरे से आगे से हो जाएगा। हाँ हाँ, है ना। हाँ। और जब ये सब कार्यालय वगैरह सब बन गया है और लोगों में बाहर जाने का जो सिस्टम था वो सीमित हो गया है। जी जी। और 60% जो काम बाहर जाकर करते थे वो तो खैरागढ़ से हो रहा है। जी जी। तो इसका फ़ायदा मिला। जी जी, धन्यवाद।